अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और आज की वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, उसके ऊपर मैंने बनाई है और वो ये है कि बच्चों का कद कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखें, ये कैसे का जवाब देने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि 70 to 80% जो हाइट डिपेंड करती है वो होता है वालिदैन की हाइट पे, जेनेटिक्स के ऊपर। अगर वालिदैन की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट भी 80% चांस है कि ज़्यादा होगी। अगर वालिदैन की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट कम होगी। नंबर 1 ये आपने ध्यान में रख लेना है। सिर्फ 10 से 20% दूसरे फैक्टर्स होते हैं, दूसरी वजूहात होती हैं जो कि हाइट को, कद को अफेक्ट कर रही होती हैं। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हाइट बढ़ना है बच्चों का पैदाइश से लेके ऑनवर्ड, वो एक आप कह लें कि हर साल 1 से 2 इंच इजाफा होता है, मिसाल दे रहा हूँ, और ये ग्रेजुअल इजाफा होता है। ये नहीं होता कि 3 साल का बच्चा हो वो 3 से 4 साल में 5 इंच बढ़ जाए और 4 से 5 साल में 1 इंच बढ़े। अगर तो बच्चा नॉर्मल है तो वो एक जैसी ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ में फ़र्क होता है लड़कों और लड़कियों की हाइट में। जो लड़के होते हैं उनकी हाइट पहले एक सुस्त रफ्तार से बढ़ती है और अडल्टहुड, नौजवानी के आने से पहले एकदम हाइट बढ़ती है। अडल्टहुड लड़कों की निशानी ये होती है कि जब उनकी दाढ़ी मूछें निकलें। पहले एज उम्र का कहा जाता था कि 18 साल तक लड़कों की हाइट बढ़ती है। अब क्योंकि खुराकें तब्दील हो गई हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो कुछ लड़के बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं। तो इसलिए किसी की हाइट जल्दी बंद हो जाती है बढ़ना, किसी की देर तक बढ़ती है। तो निशानी ये है कि जब दाढ़ी मूछें आ जाएंगी तो फिर हाइट रुक जाएगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती। जो आपको ये हकीम और ये लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि इतने इंच यकीनी इजाफा करें, ये एक उम्र तक होता है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनकी हाइट में वो चेंज नहीं आती कि जवानी के टाइम पे एकदम हाइट बढ़ेगी। लड़कों में जो होता है, लड़कियों का ये होता है कि वो एक ही स्पीड से और एक ही रफ्तार से हाइट बढ़ती है। और कब तक हाइट बढ़ती है? जब तक उनमें जवानी वाले चीज़ें आना शुरू नहीं होती। और उसकी निशानी क्या होती है? जो पहले माहवारी आती है, जिसको हम कहते हैं कि मिनार्की स्टार्ट हो गई है, पहले जो पीरियड्स हैं तब तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती। तो उसके बाद जो फार्मूले हैं, जो दवाइयाँ हैं, हकीमों की फक्कियाँ हैं, या बाकी जो भी लोग दावा करते हैं वो फजूल है। उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। हाइट बढ़ने की उम्र होती है और उसकी एक साइंस में वजह है, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, वो उसका मैं बताना ज़रूरी नहीं है। वो जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब आ जाते हैं कौन सी चीज़ें कद को मुतासिर करती हैं, जिनको हम ठीक रखें तो कद बच्चे का अच्छा होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि अगर माँ बाप 5 साढ़े 5 फुट के हैं तो बच्चा 6 फुट का हो जाएगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे इतना ज़्यादा इजाफा किया जा सके। हाँ, कुछ हार्मोन्स हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रोथ हार्मोन है, जिसका काम है हमारी हाइट और वेट को बढ़ाना, उसके लगाने से हाइट बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन उसके फिर नॉर्मल से ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बाकी पूरी बॉडी पे उसके असरात आते हैं। इसलिए आपने वो करना है जो एक नॉर्मल लिमिट में होती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ हाइट आमतौर पे बच्चों की कम होती है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, हाइट और कम होती जा रही है। उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो मुतवाज़िन ग़िज़ा का ना होना है। आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ ये होता है, हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हमें ये रोज़ वास्ता पड़ता है वालिदैन से कि जी बच्चा 2 साल का हो गया है, सेहत नहीं बन रही। पूछते हैं क्या खाता पीता है? जी दूध पीता है। तो 2 साल का बच्चा अगर सिर्फ दूध पी रहा है तो इसका मतलब यह है कि पिछले 1.5 साल से उसमें खुराक की शदीद कमी है।
अच्छा जी, बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, खाता पीता ठीक है, पीला है, कद नहीं बढ़ रहा, वजन नहीं बढ़ रहा, और वजह जब थोड़ा सा कुरेदते हैं पता चलता है जी बच्चा मट्टी खाता है, बच्चा चूना खाता है, दीवार से सीमेंट उतार के खाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मुतासिर करती हैं बच्चे की हाइट को। तीसरा क्या होता है कि बच्चा जो है वो पहले वैक्सीन सारी नहीं लगवाई जाती, बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता, बच्चा बार बार बीमार होता है। सर्दियाँ आई हैं तो नज़ला ज़ुकाम नमूनिया उसकी जान नहीं छोड़ता, गर्मियाँ आई हैं तो उसको दस्त और मोशन उसकी जान नहीं छोड़ते। जब बच्चा हर वक्त बीमार रहेगा तो ज़ाहिर है फिर उसका जिस्म बढ़ेगा तो नहीं ना, वो तो बीमारियों से फाइट करने में ही उसका सारी जो एनर्जी है वो लग जानी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुतासिर करते हैं। अब आपने करना क्या है, मैं जल्दी से हल की तरफ जाता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि मुतवाज़न ग़िज़ा दें। 6 महीने तक बच्चा दूध पीता है, 6 महीने के बाद बच्चे को दूध के अलावा ठोस ग़िज़ा शुरू करें। ठोस ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं। देखें, बच्चे की उम्र के साथ साथ ग़िज़ा तब्दील होती है, बढ़ती जाती है। ठोस ग़िज़ा बढ़ाते हैं, दूध कम करते हैं। जो बड़े बच्चे हैं मतलब 3-4 साल 5 साल के, उनके लिए सबसे बैलेंस्ड मुतवाज़न ग़िज़ा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उसमें फ्रूट्स, जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं सारे दें। किसी फ्रूट से गला ख़राब नहीं होता, जैसे अक्सर कहते हैं केले से गला ख़राब होता है, रेशा पड़ता है। किसी फ्रूट से कोई गला ख़राब नहीं होता, फ्रूट्स दें मौसम के। नंबर 2, बच्चे की खुराक में सब्ज़ियां शामिल करें। सब्ज़ियां ज़रूर खिलाएं बच्चे को, जो भी मौसम की सब्ज़ी अवेलेबल है आपके पास वो ज़रूर दें। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन डाइट दें बच्चे को। हमारे बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन किस चीज़ में है? गोश्त में है, चिकन में है, मटन में है, बीफ में है, ये सारी चीज़ों में, मछली में, ये सब प्रोटीन्स हैं। आप ये नहीं खिला सकते क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो कम से कम आप देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप अंडा खिला सकते हैं। हमारे यहाँ मिथ्स इतनी ज़्यादा हैं, तोहम परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि जी गर्मियों में अंडा नहीं देना, अंडा गर्म होता है। अंडा गर्म नहीं होता, ये गलत बात है। अंडे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गर्म हो। प्रोटीन है या योग जो है उसकी वो फैट है, कोलेस्ट्रोल है। बच्चों की, बढ़ते हुए बच्चों के लिए फैट और कोलेस्ट्रोल भी ज़रूरी होता है। जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसी तरह से फैट्स हैं। ये तीनों चीज़ें बढ़ते हुए जिस्म को चाहिए होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। तो आपने ये ज़रूर देनी है। प्रोटीन डाइट बच्चे की आदत बना लें। गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, अंडा तो कम से कम ज़रूर 1 से 2 अंडे खिलाएं बच्चे को। तो फ्रूट्स खिलाने हैं, सब्जियां खिलानी हैं, प्रोटीन डाइट देनी है बच्चे को, और उसके बाद है फिर जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध है, दही है, ये भी खुराक का हिस्सा होना चाहिए मुकम्मल तौर पे। यही सिर्फ ना हो कि सिर्फ यही पीता रहे बच्चा, बाकी चीज़ों के साथ ये भी होना चाहिए। और आखिरी नंबर पे जो खुराक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। विटामिन डी ज़रूर देना है बच्चों को। अब तो रिकमेंडेशन है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को विटामिन डी दें। पैदाइश से लेके 2 साल तक बच्चे को आपने विटामिन डी के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके उस मिकदार जो डॉक्टर साहब बताएं उसके मुताबिक। तो अगर आप बैलेंस्ड डाइट देंगे बच्चे को, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। बच्चे के बढ़ते हुए जिस्म में के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी बच्चे को मिलेंगी। जब सेहत अच्छी होगी तो बच्चे को इन्फेक्शन जल्दी नहीं होंगे। बच्चा सेहतमंद होगा तो बार बार बीमार नहीं होगा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छी ग़िज़ा देंगे तो बच्चे का कद बढ़ेगा। कद भी बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी होगी, वज़न भी बढ़ेगा, और बच्चे को जो इन्फेक्शंस हैं वो भी इतनी आसानी से नहीं लगेंगे। बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चे की नींद। एक बच्चा जो पैदाइश पे नींद है, उसकी जो ज़रूरत है नींद, वो तकरीबन 16 से 18 घंटे है। इसको हम कहते हैं कि अनइंटरप्टेड नींद। मतलब बच्चा सोया हुआ है तो उसे आपने जगाना नहीं है। ये नहीं करना कि जी बच्चा सो रहा है, 2 घंटे हो गए, दूध नहीं पिया, इसे उठा के दूध पिला दूँ। नहीं, बच्चे को जब भूख लगेगी वो खुद उठ के दूध मांगेगा, रोएगा। अनइंटरप्टेड का मतलब यह है कि उसकी नींद में आपने खलल नहीं डालना। उसकी वजह यह है कि जब नींद गहरी होती है, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, डीप स्लीप में जो ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन से। ग्रोथ हार्मोन ने ग्रोथ करवानी होती है। वो मसल्स की ग्रोथ भी करवाता है और वो हड्डियों की ग्रोथ भी कराता है।
वज़न भी बढ़ता है बच्चे का, मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और कद भी बढ़ता है। तो अगर नींद में खलल होगा तो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, सेहत नहीं बनेगी और उस हिसाब से फिर उसकी हाइट और वज़न नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से जो 4-5 साल का बच्चा है उसको 12 घंटे की नींद चाहिए, और बड़े बच्चे जो होते हैं जब आप 18-20 साल तक जाते हैं तो फिर 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। लेकिन नींद में मतलब ये है कि गहरी नींद बच्चा सोए, अनइंटरप्टेड हो, खलल के बगैर नींद हो, बच्चा डिप्रेस्ड ना हो। जैसे थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, माँ बाप डांटते हैं या घर में कोई झगड़ा हो रहा है, बच्चा डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन में बच्चे को डीप स्लीप नहीं होती। डिप्रेशन में बच्चा स्ट्रेस में रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होगी। स्कूल का स्ट्रेस है, स्टडीज़ का स्ट्रेस है, घर के माहौल का स्ट्रेस है, ये सारी फैक्टर्स हैं जो बच्चे की सेहत पे, उसकी हाइट पे असरअंदाज होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बात बात पे डांटना नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ तो खैर मारना भी शुरू हो जाते हैं, मारना तो दूर की बात, डांटना भी नहीं चाहिए, ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे, रिलैक्स माइंड के साथ रहे, अच्छा खाएगा, अच्छा सोएगा। तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए। नींद से इम्यूनिटी बढ़ती है, नींद से सेहत अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए, जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनके लिए, है कि उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए। जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 से 2 घंटे बच्चे आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलें। शहर में रहते हैं, किसी पार्क में ले जाएं, किसी वॉक करवाएं, उनको बच्चे को खिलाएं। देहातों में हैं उनके बच्चे वैसे ही बहुत खेलते हैं, हमारे जैसे बचपन में ही सारा बचपन ही बाहर गुजरता है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों की जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे जंपिंग हो गई, जैसे रस्सी कूदना, इस तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, साइकिलिंग हो गई, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को चाहिए दिन में 1-2 घंटा बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ उनकी साइकिलिंग करवाएं, उनके साथ बाहर जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनकी एक्सरसाइज करवाएं। ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे कुछ 2 पॉइंट्स मैं और बताना चाहता हूँ जो जिनका कुछ हद तक इफ़ेक्ट है। वो ये है कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें लेकिन एहतियात के साथ। जैसे मल्टी वाइटामिन्स हैं, कुछ लोग देते हैं और मिकदार की और उम्र का कोई हिसाब नहीं लगाते, दिए जाते हैं। मल्टी वाइटामिन्स का नुकसान भी होता है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके मल्टी वाइटामिन ज़रूर दें बच्चों को। अगर वो बच्चे की सेहत ऐसी होगी, डॉक्टर जो है वो मुआयना करने के बाद खुद बताएगा कि इसको मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत है, इसको दें। मल्टी वाइटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ए, जैसे अक्सर हमारे ये जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, ये विटामिन डी के कैप्सूल, विटामिन ए के कैप्सूल साथ पिलाती हैं बच्चों के पोलियो के साथ साथ। ये भी चलता रहता है। नहीं भी चलता तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे कहें, उनसे पूछें कि इनकी ज़रूरत है हमारे बच्चे को या नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों की हाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आखिरी में एक पॉइंट और बताता चलूँ कि बच्चों का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करें। पोस्चर से मुराद ये है कि अक्सर मैंने देखा है बच्चों को घर में होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सारा दिन लगे हुए हैं, ठीक है, या टीवी देख रहे हैं, या लैपटॉप के आगे, या पढ़ते हुए लिखते हुए ऐसे होके बैठते हैं। तो ये जो पोस्चर होता है, ये हमारे पीछे जो हराम मगज़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर असरअंदाज होता है और इसकी वजह से बच्चों की हाइट मुतासिर होती है। तो बच्चों का अच्छा पोस्चर मेंटेन करवाएं, पढ़ते हुए, खेलते हुए, मोबाइल या टैबलेट देखते हुए, टीवी देखते हुए बच्चों को अच्छे पोस्चर में बिठाएं, बच्चों को सीधा बिठाएं, बिल्कुल ये ना हो कि यूं करके बैठे रहें बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे बच्चों की जो सेहत है और बच्चों की हाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई जा सकती हैं, वो मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ वो खुराक बताऊंगा जो बच्चों की हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। चैनल को जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो कौन सी खुराक है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत मुअस्सर होती हैं। आखिर में मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।